हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथवे सक्सेस पर। दोस्तों कि जैसे आपको पता है हम यहाँ पे एसएससी जीडी का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हम कर रहे थे। ठीक है, हम यहाँ पे मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। अब हमें अगला हमने एक सेशन का एक सेट कर लिया। ठीक है, एक सेट हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया है। ठीक है, एसएससी जीडी का दोस्तों। अब जैसे एक तनु मैम का था, ठीक है, थोड़ा सा उनका था प्रॉब्लम कि क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उस पर हम ध्यान देंगे, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप बने रहिए पाथवे सक्सेस के साथ। चलिए अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमें जो पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, हमें पहला प्रश्न दिया क्या गया है। पहला प्रश्न हमें दिया गया दोस्तों, आइए आप लोगों को साइड में दे दिया जाएगा। प्रश्न दिया गया एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि उसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो क्या बताना है हमें, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CS से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें बताना है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। ठीक है, आपको कहा क्या गया है, बोला गया एक शंकु है, हमने शंकु बना लिया। शंकु ऐसे आपका बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शंकु। बोला गया इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी दी गई प्रश्न में, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई, ये हाइट। ठीक है, अब व्यास हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया। पता है आपको, ये आपका जो नीचे बनता है सर्कल बनता है दोस्तों। आपको पता है अगर कोई सर्कल होता है, ठीक है, अगर ये व्यास इसका आधा क्या होता है, सर्कल व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस। ठीक है, अगर पूरा 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा रेडियस, 6। ये तो बनेगा आपका 6। अब इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई जो भी बोल दीजिए। ठीक है, इसे हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया 6, 8। ठीक है, अब CS से आपका होता क्या है, ठीक है, CS से आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है हमारा πr/l। ठीक है, अब हमें L भी चाहिए, हमें पाई का मान दिया गया 22/7, R भी हमने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, L आपको चाहिए दोस्तों। L निकालने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, L निकालने के लिए फार्मूला होता है L²। L निकालने के लिए h² प्लस में R²। ठीक है, अब आप पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अगर आपको पता हो दोस्तों, हमारा अगर हम देखें ट्रिपलेट 6, 8, 10, तुम्हारा यल कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें तिर्यक लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से निकालना चाहे तो h कितना है आपका 64। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, L निकालने के लिए आपका लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तिर्यक लंबाई का, आप बोलो सर h² अंडर रूट के अंदर प्लस में R², ये आपका होता है। तो h कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में r कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना 64 प्लस में कितना 36, अंडर रूट के अंदर था तो l बराबर कितना, रूट के अंदर 100, तो बाहर कितना निकल जाए, l बराबर में 10 निकल के आ जाएगा। हमारी लंबाई कितनी हो गई, 10। अब आपको दिया गया था πr/l पूछा गया था, पाई की वैल्यू कितनी दी गई, 22/7। r कितना दिया गया दोस्तों, आप बोलो सर 6 दिया गया, और l की लंबाई कितनी आ गई, 10। ठीक है, 22 छक्के कितना होता है, 132, 132 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 1320, 132 इंटू में 10। ठीक है, 1 0 पे चिपक जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1320/7। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, आइए इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया हो दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे जितने भी फार्मूले लगेंगे आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है जैसे आपको अगले प्रश्न में, आइए देखते हैं, आपको साइड में पिन कर दिया जाएगा दोस्तों, मेरा प्रश्न मेरे फोन में। ठीक है, चलिए कहा गया है दोस्तों, नल के, ठीक है, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर देता है, और नल L उस घंटे को 20 घंटे में। ठीक है, उस नल को टैंक को 20 घंटे में। ठीक है, जो हमारा के है कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। L कितने घंटे में भर रहा है, आप बोलो सर 20 घंटे में। अब आपको पता है, ठीक है, अगर L 8 घंटे में, के 8 घंटे में, L 20 घंटे में, हम यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं, टोटल पानी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, कितना बन जाएगा, इन दोनों का LCM कितना बन जाएगा, 40। 8 पंचे 40, 20 दूना 40। अब आपसे यही तो पूछा गया, दोनों एक साथ मिलकर काम कितने घंटे में करेंगे या कितने समय में करेंगे, आपसे यही पूछा गया है। आइए देख लेते हैं, जैसे कहा गया है, तो नल के और नल L दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। चलिए देख लेते हैं, अगर के अकेले आप 5 घंटे में कर रहा है, ठीक है, L 2 घंटे में, टोटल काम कितना है, 40 है। दोनों अगर एक साथ, ठीक है, के प्लस L करेंगे, इफिशियंसी कितनी है, 5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 नहीं है दोस्तों, ठीक है, सॉरी आपका 7 है। ठीक है, 7 से डिवाइड कितना आ जाएगा,
40/7। बहुत आसान प्रश्न आता है। हाँ, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस है दोस्तों, ठीक है, आप बहुत अच्छे से अगर 20 प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में, आप 20 का 20 कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जैसे हमें कहा गया दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको जो भी साथ में साथ दिया जाएगा वो सब डिस्कस कर लिया जाएगा। अब जैसे अगला प्रश्न है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, देखिएगा आप लोग साइड में, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज हो गए, इनका एरिया A1/A2 कितना दिया गया है, 1/2। अब बोला गया है यदि उनके आधार का, बेस का, ठीक है, आधार का अनुपात कितना दिया है, 3:4। आपको उनकी ऊंचाइयों का अनुपात फाइंड करना है। आपको पता है अगर A1/A2, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है कितना, अब सर हाफ, दो त्रिभुज है तो B1 कर लीजिए, एक H1/हाफ B2 इंटू में H2, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। A1A2 दिया कितना गया, अब सर 1/2 इक्वल टू में B1 कितना दिया गया था, अब सर उनके आधार B1 कितना था, 3 था, बटे में 4 इंटू में H1/H2, ये तो था ही, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इधर पलट के चला जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर इसको हम पलट देंगे कितना बनेगा, देखिए इधर जाएगा तो 2/3 इक्वल टू में H1/H2, तो यहाँ से H1 रेशियो H2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2:3। आपको नीचे दिख रहा है दोस्तों, बताइएगा, एक बार चेक करिएगा, अगर नीचे दिख रहा है तो बताइएगा दोस्तों, नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिखूं, ठीक है। चलिए यहां तक दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर ये हमारा त्रिभुज था दोस्तों, ठीक है, ये क्या था, हाइट था, हमें यही तो बताना था इसमें, ठीक है। आपको पता है त्रिभुज का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया निकालने का, हाफ बेस इंटू में हाइट, वही तो लगा दिया, सिंपल सिंपल एकदम था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न में कहा गया है, बहुत दोस्तों प्रश्न बहुत आसान आते हैं, बशर्ते हाँ आप क्लास में अच्छे से पढ़े रहे बस, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आप आसानी से कर पा रहे होंगे दोस्तों, आपको समझ में ना आए आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला गया है हमें अगले प्रश्न में, बोला गया है LKLM, ठीक है, KLM हमें दिया गया है। बोले इनका क्रमशः निवेश कितना है, निवेश कितना है दोस्तों, 15 है, 20 है, ठीक है, और कितना दिया गया है, 27। इनका हमें निवेश दिया गया 27, ठीक है। फिर बोला गया यदि उन्हें वर्ष के अंत में लाभ कितना मिल रहा है, लाभ कितना, वर्ष के अंत में लाभ कितना मिल रहा है। अब बोलो सर इसमें हमें दिया गया है 10,230 रुपए, लेकिन आपको पता है, ठीक है, एक इसका फॉर्मूला है, सॉरी एक इसका प्रश्न आप सर पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप में मैंने बताया था आपका एक ही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर C इंटू में T, ये तो बताया था प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर होता है क्या, आपको बताया था P इंटू में C, C क्या होती है आपकी, कैपिटल होती है, पूंजी होती है, T क्या होता है, टाइम होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए साल के अंत में, मतलब बताया था एक साल अगर दिया गया, आप उसको महीने में चेंज करिए, ठीक है। अब एक साल यहाँ पे लिखोगे तब भी देखिए इंटू में 12 करिएगा, इंटू में 12 इंटू में 12 कट जाता है, ठीक है, रेशियो होता है, कट जाता है। इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या है आपका 15 क्या आपका कैपिटल T है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है दोस्तों, ए 20 इंटू में 12 रेशियो में 27 इंटू में 12, तो 12 से 12 रेशियो में कट नहीं जाएगा, बिल्कुल बचेगा क्या, फिर से 15 20 27। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है, आइए देखते हैं इसकी वैल्यू दी कितनी गई है दोस्तों। चलिए ये आपका प्रॉफिट हो गया, C इंटू में T होता क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। हिंदी में फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, लाभ बराबर होता है कैपिटल आपका पूंजी इंटू में समय, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट आपको कितना निकल के आया, आप बोलो सर इसमें मान निकल गया कितना, 7 5 12 2 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 62। अब 62 की वैल्यू आपको प्रश्न में कितनी दी गई, आप बोलो सर हमारा दिया गया 10,230 रुपए हमें दिया गया, ठीक है। अब इसको अगर पहले 2 से काटे, आइए 2 से काट लेते हैं, ठीक है, कितना आएगा 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं कितना दिया गया हमें, कितने से काटे थे, 2 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा दोस्तों, 16 पंचे 80, 16 165 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165, आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई 165। अब आपसे कहा क्या गया दोस्तों, आपसे कहा क्या गया था, बोला गया है K और L के बीच का, ठीक है, K और L कितना था
के कितना है 15 रुपए या 15 लाख जो भी आप मानिए, ठीक है। 15 यूनिट लगाया था, ए 20 यूनिट, इनका डिफरेंस कितना बना 5। तो इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो के माइनस एल कितना आया 5, तो 165 इंटू में 5 कर दीजिए। अगर 165 इंटू में 5 करेंगे कितना आ जाएगा 50 25 के यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। 50 25 5 हासिल आया 2, 5 6 30 2 32 हासिल कितना 3, ठीक है। ऑप्शन में देखिए जिसके आपका लास्ट में 25 आ रहा होगा, ठीक है। तो 5 कम 5 3 8, ठीक है, 825 आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ासन हो गया है, ठीक है। हाँ बस 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, क्लासेस आपकी चल रही हैं, बोर्ड थोड़ा ठीक है दोस्तों सेट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्टूडियो बना रहे हैं धीरे धीरे, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है। हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर। आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, पैसा कमाएंगे तभी तो यहाँ पे नया बोर्ड लाएंगे, तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जैसा कि हमें अगला प्रश्न देखना है, अगले प्रश्न को बात करते हैं। हमें कहा क्या गया अगले प्रश्न में, आइए देखते हैं। एक मोटर कार, ठीक है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंत में उसकी गति कितनी बढ़ रही है 7 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ रही है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल है, उसकी स्पीड कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन हर 1 घंटे बाद, ठीक है, अपनी स्पीड कितनी बढ़ा रहा है 7 किलोमीटर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले 25 था, 7 बढ़ के कितना हो जाएगा 25 7 32, फिर ऐसा आपका 32 और 7 कितना 39, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर घंटे इंक्रीज हो रहा है। फिर बोला गया वह 225 किलोमीटर दूरी कितने समय में कर लेगा, ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई दोस्तों, टोटल डिस्टेंस आप बोलो सर हमें टोटल डिस्टेंस तो दी गई 225 225 किलोमीटर, यही तो दिया गया है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब देखते हैं, बोला गया हर घंटे स्पीड कितनी बढ़ी, अब 7 किलोमीटर, ठीक है। पहले कितनी थी आप बोलो सर 25 किलोमीटर 25, ठीक है। चलिए 7 बढ़ाते हैं, 25 7 कितना हो जाएगा 32 होता है शायद, ठीक है। अब 32 7 कितना हो जाएगा आप बोलो सर 39, ठीक है। फिर इसमें 7 और बढ़ा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 46। चलिए ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, कितना हुआ दोस्तों, ठीक है। अब हमें कुल मिला के 1 घंटे में अगर 25 किलोमीटर जाए, ठीक है, फिर अगले घंटे में 7 किलोमीटर स्पीड बढ़ गया, कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता क्या है दोस्तों, स्पीड इंटू में टाइम ना। जितनी स्पीड होगी 1 घंटे में, मान लीजिए अगर मैं 25 किलोमीटर जाऊं तो मेरा 1 घंटे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब सब 25 किलोमीटर। अब मैंने अपनी स्पीड 1 घंटे चलने के बाद बढ़ा ली, कितना कर लिया 32। अब मैं 1 घंटे चल रहा हूं, ठीक है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी मेरी, डिस्टेंस कितनी, स्पीड 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे चलाऊं, मेरा डिस्टेंस कितना, अब सर 32 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे आपका यहां तक हो गया, ठीक है। चलिए इसमें और 7 जोड़ते हैं, 7 6 13, कितना हो जाएगा आपका 53, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको ऐड करते हैं कितना बनता है, यहां से करते हैं, ठीक है। 5 2 7, ठीक है, 7 9 कितना होगा 5 2 7 7 और 9 16 16, नहीं कहीं गलत हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहां से करते हैं 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 5 25 के 5, ठीक है। कितना कैरी हुआ 2 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 195, ठीक है। 195 किलोमीटर हम कितने गए 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 घंटे में कितना चले गए हम 195। अब बचा कितनी दूरी है दोस्तों, अब बोलो सर 200, हमें 225 चल रहा था, हम 195 चले गए, ठीक है, 195 195 किलोमीटर जा चुके हैं, बचा कितना आप बोलो सर 30, ठीक है। तो 30 किलोमीटर उसका बचा है, ठीक है। 30 किलोमीटर कितने की स्पीड से जाएगा, आप बोलोगे सर इसमें अगले घंटे भी 7 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तो कितने की स्पीड जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो 30 से कम 30 30 दूनी 60, 5 सही 1/2, या फिर आपका ऑप्शन होगा इसमें 5 दूनी 10 1 11/2, इतने समय में दोस्तों पहुंच जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। जहां पे समझ में आए हम अगले जो भी वीडियो आपको लेके आएंगे, ठीक है, अगला सेशन, ठीक है, तो आपका सेकंड सेशन है, ठीक है, थर्ड सेशन में उसको हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न आपका सिंप्लीफिकेशन का है। बहुत अच्छा प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन आपका आता ही है। ठीक है, हर पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया क्या गया देखते हैं आप लोग। देखिए बोला गया 11 डिवाइड बाई, ठीक है 11 डिवाइड बाई 4, ठीक है माइनस में 2/3 ऑफ, ध्यान दीजिए ऑफ दिया गया। ठीक है 9/8, ठीक है प्लस में कितना हो जाएगा आप लोग सर, प्लस में 11। यही तो आपको सॉल्व करना है। अब याद रखिएगा पहले क्या, बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले ऑफ होता है, पहले का सॉल्व होता है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे आपका का लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 11 डिवाइड बाई 4, ठीक है पहले ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, माइनस में 2/3, ठीक है इंटू कर लेंगे ऑफ को। ठीक है कितना 9/8 प्लस में 11, ठीक है 2 चौके 8, ये तो बना 3 से 3, देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बचा क्या यहाँ पे 11/4 कर लेता हूँ। ठीक है यहाँ पे 11/4 माइनस में कितना बनेगा, अब बोले से 3/4, 3/4 प्लस में 11। अब आपको बताया ठीक है, अगर आपका ठीक है हर आपका डिनोमिनेशन आपका, ठीक है डिनोमिनेटर आपका, ठीक है आपका अगर डिनोमिनेटर आपका, ठीक है नॉमिनेटर आपका, ठीक कुछ भी हो यहाँ पे, अगर देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम है। ठीक है, अगर 4 दिया गया, अगर यहाँ पे प्लस रहता है जुड़ जाता है, माइनस रहेगा घट जाएगा। 11 से 3 का कितना 8 प्लस में 11, 11 चौक 44, 44 और 8 कितना 52, ठीक है 52/4, ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है 11 चौक 44, ये आपका कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 13 से 13 चौके 52, आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 13। ठीक है, ऑप्शन में आपको 13 दिया गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी तरीके से ठीक है आपको बहुत आसान वे से, ठीक है इतना आसान वे से करवा दिया जाएगा जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस चीज का है देख लेते हैं, अरे मतलब मैथ में किसका है। ठीक है, चलिए आपका टाइम एंड वर्क का दोस्तों। ठीक है, टाइम एंड वर्क आपका बहुत जरूरी है, ये भी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, एक या प्रश्न आपका, एक प्रश्न तो दिख ही जाता है, 20 में से आपका एक प्रश्न फिक्स है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, हमें दिया क्या गया, आइए देखते हैं। बोला गया है 56, ठीक है 56 दिनों में 40 मैकेनिक एक कार का मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताया M1 D1 E1 H1 बताए कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे M2 D2 E2 H2, ठीक कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन आपका वर्क, ठीक है जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, वर्क आपका नीचे रहेगा, और अगर आप इसको वर्क एंड बेजे में देखो तो आपका रुपए नीचे रहेगा और सब बाकी ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगेगा M1 D1 ये लग जाएगा, M2 D2 ये लग जाएगा। अब बोला गया ठीक है कितने आदमी है दोस्तों, अब 56 आदमी, ठीक है 56 व्यक्ति कितने दिन में 40 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया क्या गया, ठीक है 32 मैकेनिक कितने दिन में करेंगे, काट दीजिए 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 से 14 चौका 56, 14 पंचे 70, आपका आंसर देखिए 70 दिन होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन चेक करिए दोस्तों, आपका 70 दिन आ रहा है, बिल्कुल आपका 70 दिन ही आएगा दोस्तों, ऐसे ही आते हैं आपके प्रश्न और कुछ नहीं होता अलग से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा दिया क्या गया दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों, अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न बहुत आसानी से। आपका टाइम एंड डिस्टेंस में होता क्या क्या है, आपका एक होता है d बराबर में, ठीक है s इंटू में t, यही दिया जाता है। ठीक है, और एक क्या होता है s बराबर में क्या होता है आपका स्पीड बराबर, गति बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान में टाइम, और क्या होता है टाइम बराबर में डिस्टेंस अपान में स्पीड, एक होता है आपका एवरेज स्पीड, यही तो होता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, 9वें फॉर्मूले एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, अब टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। हिंदी में अगर देखें एवरेज स्पीड बराबर होगा क्या, आप बोलो सर एवरेज स्पीड बराबर, अच्छा औसत गति बराबर अगर पूछा गया हमसे, औसत गति बराबर, ठीक है क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर कुल दूरी, हिंदी में कुल दूरी बटे में क्या हो जाएगा कुल समय। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका साइड में लगा दिया गया दोस्तों, चेक करिए आप लोग। कहा गया है नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को तय करने में क्रमशः, कहा गया प्रश्न देखिए नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी दूरी क्रमशः 1 घंटे और 5 घंटे में, ठीक है दिया गया है। पहले यहां पे लिख देता हूं 10 किलोमीटर, ठीक है इस साइड लिखता हूं, यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ठीक है पहले कितने समय लग रहा है एक, दूसरा कितना समय लग रहा है 5 घंटे, टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम हो गया, ठीक है 20 10 30, 5 1 6, 6 पंचे 30, 5 घंटे लगेंगे दोस्तों। ठीक है 5 घंटे, ठीक है
टोटल दूरी 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, कितना हुआ टोटल दूरी 30 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला गया टोटल समय, कुल समय कितना था आपका 1 घंटे में, पहले 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर 20 किलोमीटर कितने समय में 5 घंटे में, ठीक है। ऐड कर लिया 6 पंचे 30, 5 घंटे में टोटल उनका हो जाएगा काम कंप्लीट, ठीक है। चलिए जितनी भी दूरी उनको जानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। किसका प्रश्न है आपका, बहुलक है, ठीक है। बहुलक आपको दिया गया, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं बहुलक का प्रश्न है, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 21, 22, 23, फिर से आपका 23 दिया गया दोस्तों, फिर दिया गया 24, 24 के बाद 21, यहां से मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। 21, 22, 23, 21, 22, 23, फिर 21, फिर 23, फिर 24, उसके बाद 23, फिर से 23। अब बहुलक, ठीक है। बहुलक मतलब क्या हो जाए, सबसे ज्यादा बार आया हो। इसमें सिंपल है, आप काउंट कर लीजिए सबसे ज्यादा बार आया कौन है, वही आपका क्या हो जाएगा बहुलक। देखते हैं सबसे ज्यादा बार आया कौन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार क्या आया आपका दोस्तों 23 आया, तो ठीक है। और देखिए कुछ आया है, एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है। 21, 1, 2, 3, 24, 1, 2, बस, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 23 आपका क्या है बहुलक है दोस्तों। बहुत आसान तरीके से करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप पढ़ोगे दोस्तों तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। पाथ ऑफ सक्सेस आपको संघर्ष से सफलता तक ले जाने की गारंटी लेता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका परसेंटेज का है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, परसेंटेज का। आइए देख लीजिए, कहा गया है प्रश्न में हमें 100 वस्तुओं में से, ठीक है, 100 वस्तुओं में से बोला गया दोस्तों। प्रश्न आप लोग पढ़िए, 25 वस्तुएं, 100 में से 25 वस्तुएं, ठीक है, और शेष वस्तुएं, ठीक है। यही तो बोला गया 100 में से 25 वस्तुएं 25 के प्रॉफिट पे, और 75 को बोला गया, ठीक है, शेष। अगर देखिए टोटल वस्तु 100 थी, हमने 25 यहाँ पे लेकर, बचेगा कितना शेष भाई, दोनों का योग कितना चाहिए 100। अब काट लीजिए 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, इसलिए हम इसको काट लिए। आपका थोड़ा मल्टीपल आगे आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है दोस्तों, सॉरी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, बोला क्या गया पहले वस्तु को, ठीक है, 25 वस्तुओं को, क्या है 25 वस्तुएं, ठीक है, 25% के लाभ पे, ये तो बोला 25% के लाभ, 25% लाभ, अगले को 25% की हानि पर, ठीक है। चलिए 25 तिया 75 माइनस आपका 25 से कम 25, घटा दिए कितना आएगा 50, जो 50 आया इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। काट दीजिए कितना आएगा 25 बटे में 2, कितना आ गया 12.5। ये आपका आंसर आया समझ में दोस्तों। बोला गया था 100 वस्तुएं आपके पास थी, ठीक है, 25 को, ठीक है, 25 को उसने 25% के लाभ पे बेचा और शेष को 25% प्रॉफिट पे। हमने यहां से देखिए काट दिया 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 वस्तुओं को 25% के फायदा पे बेचा और एक को 25% के फायदे पे, 3 को नुकसान पे, हमने यहां से घटा लिया, कितना है आपका 12.5%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए कहा गया हमें एसआई का है, ठीक है। अब मैं एसआई का फार्मूला आपको बताया, एसआई बराबर होता क्या है दोस्तों। आप बोलो सर एक ही फार्मूला तो है इसका, पीआरटी फन में 100, हाँ दोस्तों एक ही होता है, लेकिन इसी से आसानी से बहुत सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं, ठीक है। अब कहा गया है, ठीक है, 8,250 रुपए की एक राशि 5 साल में 2,475 रुपए का साधारण ब्याज देती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज की दर में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। टाइम कितना दिया गया 5 साल, और कुछ दिया गया आपका प्रॉफिट दिया गया प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया गया है, तो एसआई बराबर लगा दिया। एसआई कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दिया गया है 2,475, प्रिंसिपल कितना दिया गया आपको, मूलधन कितना दिया गया दोस्तों, आपको मूलधन दिया गया 8,250, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना ही है, टाइम कितना 5 साल दिया है, इंटू में आर, बटे में कितना हो जाएगा 100। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0, 25 से कटेगा कट जाएगा, 25 नौया कितना होता है 225, 25 नौया कितना सर आपका 225 हुआ, ठीक है। फिर 25 नौया कितना बचा यहाँ पे 25 आपका 22, फिर बन गया कितना 47 में से कितना जाएगा 25 आपका 22 हुआ, फिर 225, 25 नौया 225, ठीक है। अब यहाँ पे 25 से काटे, 25 तिया 75, 7 बचा, 25 तिया 75 कट गया आसानी से दोस्तों। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 इक्वल टू में कितना r बटे में 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, नहीं 2 बचा है ना यहाँ पे, देखिए 2, 2 3 दूनी 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 6%, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कहा क्या गया है, ठीक है। आप दोस्तों पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। बैठ के आप अगर सोच रहे हो, ठीक है, हम सो के यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको अपना संघर्ष खुद ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कहा गया हमें अगले प्रश्न में PQR क्रमशः 7 4 9 के रेशियो में, ठीक है, एक राशि का निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 6,880 6680, ठीक है, 6,680 रुपए ब्याज के रूप में मिलता है, ठीक है, अभी बताया था आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न आ गया इसमें, आपको P बराबर होता क्या है, C इंटू में T, आपका क्या होता है, यही तो होता है प्रॉफिट, लाभ बराबर कैपिटल, मतलब क्या आपका पूंजी इंटू में समय, यही क्या होता है आपका, आप बोलो सर यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका, लाभ का। हम जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगाएंगे वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब इसमें रेशियो कितना दिया गया है, ठीक है, PQR कितना रुपए लगाया है, 7 के रेशियो में 4 और 9 के रेशियो में लगाया, बहुत आसानी से, ठीक है। अभी 2 लाइन में प्रश्न हो जाएगा। कहा गया यदि उन्हें वर्ष के अंत मतलब 12 महीने, ठीक है, 12 महीने, इसको आप लिख क्या सकते हो, देखिए 7 इंटू में 12, C इंटू में T बनेगा, यहाँ पे 4 इंटू में 12, बिल्कुल, यहाँ पे क्या बन जाएगा 9 इंटू में 12, रेशियो है तो 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, आप बोले सर 7 फिर 4 फिर 9 ही बचेगा, हम इसलिए लिख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, काट सकता था मैं डायरेक्ट, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब 7 4 9 हमारा फिर से क्या आ गया, रेशियो। अब आपको कुछ और दिया गया, बोला गया है उन्हें लाभ कितना मिल रहा है, 6,680 रुपए, 7 4 11 9 20, 20 की वैल्यू कितनी 6,680, जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 तिया में 6, 2 तिया में 6, 2 चौके 8, ठीक है, ये तो बनेगा। आप बोलो हाँ सर, अब पूछा किसका गया है, P और Q का कुल लाभ बताइए, P और Q है कितना 7 4 11, ठीक है, तो P प्लस में Q का लाभ कितना हो जाएगा, 7 4 11 है तो 33, ठीक है, 334 इंटू में 11, 11 चौक 44 के कितना 4, 11 चौक 44 के 4, कैरी कितना हुआ, हासिल कितना हुआ 4, 11 तिया 33 4 37, ठीक है, 3 11 तिया में 33, 33 3 36, 36 से उत्तर आपका आंसर दोस्तों, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन अगर ना हो आपका कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे, ठीक है, आपका टाइम ना बर्बाद करते हो, ठीक है, 1 घंटे या 2 घंटे यही वीडियो भी, ठीक है, मैं आपको 15 से 20 पर, ठीक है, ये जो करवा रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं आपको धीरे धीरे से करवा के बिल्कुल स्लो प्रोसेस से करवा के मैं 1.5 घंटे आप कर लूँ, या आप अपना टाइम बचाइए, आप यही 40 मिनट या 45 मिनट कर सकते हो दोस्तों, ठीक कौन सा है, आप 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ो, या फिर आप 40 से 45 मिनट आप 15 प्रश्न करके जा रहे हो, आसान आपका यही है ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए एक एवरेज का प्रश्न आपका हो रहा है, 23 27 29 36 47 और यक्स का औसत कितना दिया गया है, 35 है यक्स का मान। अब आपका औसत बराबर फार्मूला तो पता ही होगा, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप बोलो सर औसत बराबर, मुझे भी नहीं पता, छोड़ दीजिए, ठीक है। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, नहीं पता, चलिए एवरेज बराबर या फिर औसत बराबर लिख ही लेते हैं ना, दी गई संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याएं होती हैं बटे में संख्या। चलिए आपको दिया क्या गया, औसत 35 दिया गया, ठीक है, 23 27 29 36, ठीक है, 36 47 प्लस में कितना x इक्वल टू में कितना एवरेज कितना दिया गया आपको 35, ठीक है, बटे में संख्याएं कितनी है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21 210, ठीक है, 6 आपका उधर चला गया। अब ऐड कर दिए 7 3 10 10 9 19 19 6 25 25 7 कितना 32 प्लस में 2 यक्स पहले से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 25 7 कितना हुआ 32 ना, 7 5 12 3 कैरी हो गया, ठीक है, 2 2 4 2 6
6 3 9, 9 4 13, 13 3 16 तो हुआ। ठीक है, चलिए इधर माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं दोस्तों। 210 में से कितना घटा दीजिए 162, 10 में से 2 गया कितना 8, ठीक है, 20 में से 16 गया कितना 4। ठीक है दोस्तों, चलिए 48 आपका सही आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपए है। एक वस्तु का औसत मूल्य कितना है दोस्तों? औसत मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य कितना दिया गया आपको 960 रुपए। यदि दूसरी वस्तु का लागत मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दिया, दूसरी वस्तु का सीपी हमें लागत मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है 960, ए भी दिया है। फिर पहले प्रश्न को फिर बोला गया है पहली वस्तु को 20% के लाभ और दूसरी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ठीक है, हानि पे। ठीक है, अब बोला गया 20% लाभ, ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1/5। अगर लाभ होगा दोस्तों 5 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 5 से 6। और पहली वस्तु का दिया क्या गया है, दिया क्या गया है एसपी, तो सीपी कितनी है 5 है, एसपी कितना 6 की वैल्यू कितनी दी गई 960, 16 छक्के 96, ठीक है, 160 आया। अब 160 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए कितना 16 पंचे 80, 800 रुपए। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न इसी में बोला गया है अगली वस्तु को अगर 20% किस पे, हानि पर, 20% की वैल्यू कितनी, आप बोलो सर 20% की वैल्यू 1/5 ही होती है, 5 पे 1 की हानि, अगर सीपी 5 है, अगर 1 की हानि हुई, एसपी कितना 4। अब 4 की वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू आपको दी गई, आपको दी गई भैया इस सीपी की वैल्यू। ठीक है, सीपी की वैल्यू लागत मूल्य कितना है 960 रुपए। 960 को डिवाइड करिए, 5 से जाएगा 5 एकम 5, यहां पे कितना बना, कितना है दोस्तों 9 पचे 45, 5 दूनी 10, ठीक है, 9 पचे 45, 5 दूनी 10। यहाँ पे देख लेते हैं कितना बना, या फिर 5 दूनी 10, ठीक है, एक कैरी हुआ 50, 25 1 26, 5 एकम 5, 5 2 नहीं कहीं गलत हो गया, ठीक है, फिर से काटते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा 4, 5 9 45, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया 5 लिख दिया था, ठीक है, 5 दूनी 10। अब इसी का मल्टीप्लाई 92 के यहाँ पे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 में 36, कितना आया 3, 4 एकम 4 4 3 7, ठीक है। पहले आपने 800 में लिया था, बेचा कितने में 960 में, कितने का प्रॉफिट, आपने बोला सर 160 का, ठीक है। फिर वही चीज आपने 960 में लिया था, बेचा 780 रुपए, ओवरऑल कितना का नुकसान हुआ, आप बोलो सर इसमें, चलिए निकाल लेते हैं 2, ठीक है, 10 में से 2 कितना, यहाँ पे कितना बना 5 9 192 का। अब ओवरऑल, ठीक है, टोटल ओवरऑल कितने का आपको नुकसान या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपको 32 रुपए का क्या हुआ दोस्तों प्रॉफिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के देखने से पहले दोस्तों, ठीक है, आइए इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर आप करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न फिर से कहा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है परसेंटेज का, ठीक है, बहुत अच्छा भी है, बहुत आसान भी है दोस्तों। अगर आपको अच्छे से आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप गलत करके आ जाते हो। 100% मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता। ठीक है, आइए देखते हैं, बोला क्या गया, यदि x y से 80% अधिक है, यदि x y से कितना अधिक है 80%, कितना हो जाएगा, जब अधिक होता है, ठीक है, 100% में हम जितना आपका प्रॉफिट होता है ज्यादा होता है हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। नुकसान होता है तो वही 100 में कितना, अगर L% में, ठीक है, 100 में वही L% हम माइनस कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्या कहा क्या गया, ठीक है, आपको कभी दोस्तों, ठीक है, कम या ज्यादा, ठीक है, कम ही %, ठीक है, या फिर ज्यादा %, ठीक है, या फिर आपको लेस %, या फिर प्रॉफिट % दिया जाए, ठीक है, इंक्रीज %, ठीक है, इंक्रीज ज्यादा इंक्रीज कर लीजिए, प्रॉफिट नहीं, इंक्रीज ज्यादा ठीक रहेगा, इंक्रीज %, ठीक है। आपको तब लेना है जो दिया जाए, फॉर्मूला होता है इसके लिए डिफरेंस अपान में बेस इनटू में 100%, याद रखिएगा, डिफरेंस अपान में बेस इनटू में 100%। अब बोला क्या गया इसमें, कम y x से कितना % कम है, कंपेयर किससे, जब कम या ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितने का 80 का डिफरेंस, बटे में बेस क्या होगा, जिससे कंपेयर होगा दोस्तों, ठीक है, वही क्या होगा आपका बेस। कंपेयर किससे हो रहा है, बोला गया है y x से x आपका कितना 180, कंपेयर किससे हो रहा है 180 से कंपेयर हो रहा है, ठीक है, इनटू में कितना 100%। अब देखिए काट दिए 0 से 0, 2 चौके 8, 2 9 18, 400 बटे में कितना आ जाएगा, 400 बटे में 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 पॉइंट समथिंग आपका ये आपका
44.44% ही आएगा, ठीक है, आपका 44.44%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको याद रखिए, ठीक है, कम या ज्यादा परसेंट आएगा, ठीक है, तब डिफरेंस और आपका, ठीक है, या फिर हाउ मेनी परसेंट, ठीक है, इधर देखिएगा हाउ मेनी परसेंट, या फिर कितना परसेंट पूछा जाए, कितना परसेंट, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, तब लिख देना है वैल्यू अपान में बेस इनटू में 100%, तब आपका लग जाएगा, ठीक है, जहां भी आएगा इसको मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूं प्रश्न को। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपको कहा गया दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये भी, देखते हैं कहा गया अगले प्रश्न में, अच्छा प्रश्न, ठीक है, ये भी आपका मेंसुरेशन का है, कंपेयर करने के लिए बोला गया, ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है, साइड में आपको प्रश्न पिन कर दिया जाएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर है दोस्तों। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो आधार का व्यास, उसके आधार का व्यास, अच्छा किसके आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहां से, अगर एक शंकु बनाते हैं, आप लोग प्रश्न देखिएगा, अगर एक शंकु बनाते हैं, ठीक है, ये बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, आप बोलो सर ये तो हमारा बेलन है, बिल्कुल बेलन है, पिटाई करने वाला नहीं मैम लोग, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, पिटाई करने वाला बेलन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, फिर बोला गया इसका हाइट कितनी दी गई, 25 सेंटीमीटर, और कुछ दिया गया, इसका आपको निकालना ही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया, इसकी हाइट कितनी दी गई है, आप बोलो सर 27 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है, इसका और कुछ दिया गया है, हाँ, इसका आपका रेडियस, ठीक है, त्रिज्या कितना, आधार का व्यास पूरा आपका 30 है, ठीक है, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 15, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है, बोला गया है उसके आधार का व्यास, ठीक है, कितना होता है, आयतन पूछा गया, आयतन कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, इधर देख लेते हैं, ठीक है, ये इसमें दोनों के, ठीक है, इसमें हम कैपिटल ले लेंगे, ठीक है, कितना पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये बनेगा। अब देखते हैं जो कट रहा है काट दीजिए, पाई से पाई कट रहा है काट दीजिए, 1/3 r आपका इसका नहीं दिया गया, फाइंड करना है, इनटू में हाइट कितनी है, आप बोलो सर 25 इक्वल टू में इस तरफ कर दीजिए, r कितना है, आप बोलो सर 15, तो 15 इंटू में 27, देखिए 2 बार r ना, r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r स्क्वायर का मतलब r इंटू में r, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पे नो बकवास, ओनली आपको यहाँ पे दोस्तों सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको मैं फालतू की बातें आपसे नहीं की जा रही, ये आपका क्वालिटी टाइम होता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए बस, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से 1/3 r स्क्वायर 25 है, इंटू में 25 लिख देते हैं, 15 में आप बनो सर 225, इंटू में कितना 27 कटेगा, 25 से कम 25, 25 9 225, ठीक है, तो इधर आपका 1/3, 3 क्या है, भाग इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो r स्क्वायर बराबर कितना, इधर जाएगा कितना 27, 9 3 27 जाएगा, इंटू में 27, तो एक r से आप देखिए r बराबर कितना 27, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया उसका व्यास बताइए, तो r बराबर कितना होता है आपका, r बराबर कितना 27, तो आपको ये पता है व्यास बराबर, ठीक है, व्यास बराबर 2r होता है, ठीक है, अगर तो यहाँ से d बराबर 2 इंटू में कितना 27, 27 दूना 54, 54 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान तरीके से दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, आप मान के चलिए मैथ बहुत आसान होता है, ठीक है, आप डरिए मत, जैसे जैसे जो बोला गया वैसे वैसे कर दीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए अगले प्रश्न में हमें कहा गया दोस्तों, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत आसान से अच्छा प्रश्न है, ठीक है, आपका कॉइन्स का प्रश्न है दोस्तों, ये कॉइन्स का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं कॉइन के प्रश्न को। कहा गया है एक बैग में 840 रुपए है, रुपए कितने हैं बैग में दोस्तों, आप बोलो सर रुपए कितना है 840, आपको क्लास में करवाया गया दोस्तों, ये भी ठीक है, 840 रुपए है, जिसमें 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। प्रश्न देखिएगा प्लीज, 5 रुपए के सिक्के हैं, उनमें सिक्के का आपका रेशियो दिया, कॉइन्स का रेशियो, ठीक है, कॉइन्स का रेशियो कितना दिया गया, आप बोलो सर दिया गया है 8:1:5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 1 रुपए का 8 सिक्का है, कितने रुपए टोटल हुए, 1 अट्ठे 8 रुपए, रुपए कितने हो जाएंगे दोस्तों आपको, ठीक है,
8 रुपए। अब आपसे बोला गया अगर 1 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का एक सिक्का है, आप बताइए कितना रुपए आपके पास हो जाएगा? 2 रुपए, ठीक है। अब यही चीज मानिए आप फिर, ठीक है, आपके पास 5 रुपए का 5 सिक्का है, 5×25, एक सिक्का 5 रुपए, 5 सिक्का कितना? 25 रुपए का, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, ठीक है, टोटल 8 2 10, 10 और 25 कितना? नहीं पता, 35, ठीक है, 35 होता है, याद रखिए, ठीक है, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब आगे क्या बोला गया है, तो बैग में 35 की वैल्यू कितनी दी गई? अच्छा 840, ये भी दिया गया है, ठीक है, काट दीजिए, 5 7 35, 7 से काटते हैं, 7 5 35, 7 से 12 7 84, 120, 5 से 1 24 पंचे कितना होता है? 120, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 4 2 गया 20, 5 चौक 20, या डायरेक्ट क्या थी? 24 पंचे 120। अब आपसे पूछा क्या गया है, बैग में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? भैया बैग में 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 हैं, तो आप यहाँ पे एक सिक्के की वैल्यू कितनी? 24, 24 इंटू में 5, फिर से आपका 24 इंटू 124 पंचे 120। दोस्तों अब समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं और कुछ प्रश्न बचा है दोस्तों। हाँ, 1 2 प्रश्न आपका, सॉरी, बस 3 प्रश्न है लास्ट, ये आपका लास्ट प्रश्न चल रहा है, इसके बाद 2 और रहेगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिएगा, अब अगला प्रश्न देखिए, बोला गया एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमपी पे होता है दोस्तों, ठीक है, अंकित मूल्य पर होता है आपका डिस्काउंट। फिर बोला यदि 19% की छूट पर देता तो 332 रुपए कम कमाता, कूलर का अंकित मूल्य बताना, ठीक है। मान लीजिए एमपी कितना, यहाँ पे आप एमपी कुछ नहीं मानिए, 100 मानिए, ठीक है। अगर इसने 100 माना था, इस पे कितना डिस्काउंट दिया? बोला गया है 15% का, 15 100 में से डिस्काउंट, 100 में से 15 घटा दिए, कितना आ जाएगा आपका? 85, ठीक। दिया कितने उसने में? 85 में, ठीक है। फिर बोला गया है अगर 19% की छूट देता तो 100 में से घटा दीजिए 19, 100 में से 19 घटाइए, कितना आएगा? 81, 81। डिफरेंस कितने का? 4, 4 की वैल्यू कितनी दी गई आपको? बोला 4, अरे कितना, पहले 85 दिया फिर 81 दिया, अगर 85 दे रहा था और फिर 81 दिया, कितना उसने कम दिया? 4, तो 4 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? बोली गई सर 332, 4 8 32, 1 4 कम 4, 4 8 32, 4 3 12, 1 की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, 83 आई, ठीक है। एमपी आपने कितना मारा था? 100, तो 83 इंटू में 100, इधर 2 0 इसे चिपका दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 हटा के 2 इधर चिपका दो, 0 हो गया, 4 0 इधर चिपका दीजिए, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई क्यों करें भाई हम उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों हमें कहा गया है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, अगला प्रश्न फास्ट करते हैं, ठीक है, 2 4 मिनट में कर लेते हैं दोस्तों। कहा गया अगला प्रश्न, अच्छा सिंप्लीफिकेशन का, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। देखिए कितना है? 2000, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2 ऑफ का मतलब का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई ऑफ 25/2, ठीक है, इनटू में दिया क्या गया? 5/2। वाओ अच्छा प्रश्न है। ऑफ फिर से लगा दीजिए, इसको इस साइड से लिखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ना दिक्कत हो जाएगी दोस्तों प्रश्न ऐड करने में। 2000, ठीक है, डिवाइड बाई 1/2 ऑफ कितना है? 25/2 इंटू में 5/2, ये तो दिया गया। ऑफ 4/25 माइनस में 5। अच्छा बहुत टफ है देखने में, टफ तो बहुत है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दीजिए। पहले आपका डिवाइड नहीं सॉल्व होगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा, ए नहीं, पहले ऑफ बीच का सॉल्व होगा, ठीक है। कर दीजिए डिवाइड बाई कितना? 25 मटे में 2 दूनी 4 इंटू में लगाइए 5 1 कम 5 50 25, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना बना यहाँ पे? 2 1 कम 2, 2 बटे में 5 माइनस में 5। और कुछ कट रहा है तो उड़ा दीजिए, काहे रुक रहे हैं आप, ठीक है। 5 1 कम, अच्छा एक गलत हो गया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे रखिए 5, ठीक है। अब आपका ए है, अब जब आपका मल्टीप्लाई है पलट जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2000 इंटू में 4 बटे में 25 इंटू में 2 बटे में 5 माइनस में 5, 25 1 कम 25, 25 अट्ठे 200, 80 बना, 5 1 कम 5 16, ठीक है, 16 चौका 64, 64 दूना 128,
64 दूना 128, 128 में से 5 चला गया कितना 123। आपका आंसर कितना है 123 आपका आंसर है। अब दोस्तों इतना मान के चलिए, ठीक है। अब मान के चलिए आपका जो भी प्रश्न करवाया गया, ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ना है कमेंट कीजिए, ठीक है, आप कमेंट करिए ये चीज हमें नहीं समझ में आया सर, आपको करवाया जाएगा। आप मान के चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पाथ और सक्सेस आपको बोला गया, ठीक है, संघर्ष से सफलता तक आपके साथ रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप सक्सेस हो जाइए, बस आपको यही चाहता है पाथ और सक्सेस। अब एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, आप अपने दोस्तों में, ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, आप बिल्कुल प्लीज आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।